विश्रामक बाद फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम सोझा सोझी में। हमारा संग छथि जदयू के नेता सैयद अफजल अब्बास जी। चलिए गपशप के आगू बढ़ाई। सैयद अफजल अब्बास जी, क्या लगता है इस बार जो वोटिंग होगी, समीकरण किस समीकरण पे वोटिंग होगी? समीकरण क्या होगा? देखिए, इस बार समीकरण टूट जाएगा, विकास ही मुद्दा रहेगा। समीकरण आप ये कह सकते हैं कि यादव का वोट लालू जी ले लेंगे, पासवान का वोट पासवान जी ले लेंगे, बैकवर्ड का वोट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं देहातों बता रहा हूँ आपको, देहात में भी ये बात की चर्चा करें इस बार, उठ के जात पात से उठ के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। उससे एक ही रास्ता ये है कि सरकार दोबारा आनी चाहिए। हमारा मजदूर जो जाता है पंजाब जाता है, हमको यही मजदूरी जब मिल जाएगी, 80-100 रुपये कमाने के बजाय यहाँ 60 रुपये में अगर मिल जाए, मजदूरी मुझे मिल जाए, तो यहाँ का मजदूर पंजाब हरियाणा गुजरात नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ नीतीश जी के ऐसे भी इंजीनियर वहाँ जहाँ तक सुनते हैं कि वो इंजीनियर हैं, तो उनकी सोच भी जो है इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें बिहार को आगे ले जाने की सोच है। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, कास्ट टूटेगा, रिलीजन टूटेगा उसमें, और विकास एक बड़ा फैक्टर बनेगा। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की तर्ज पर कि शीला दीक्षित बीजेपी गढ़ माना जाता था दिल्ली, और वहां शीला दीक्षित विकास के नाम पर दोबारा बहुमत में आई, उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार आएंगे जी। पिछले चुनाव का जो पैमाना, अभी तक बिहार में चुनाव के जो पैमाना होते थे, जातिगत पैमाना, वो पैमाना अब खत्म हो गया है। अब नया एक पैमाना क्रिएट हुआ है विकास का। विकास का श्रेय अगर ले तो जदयू ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, इसके पहले भी जितने भी फंड आते थे तो यूटिलाइजेशन कहाँ हो पाता है। सबसे बड़ी बात, आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूटिलाइज आप ना करें, घर में पड़ा रहे, ऑन ना करें या उसे यूज ना करें, तो आपकी उसकी बेकार है। तब जब कोई चीज का यूटिलाइज किया जाएगा तभी तो उसको मालूम होगा कि क्या हो रहा क्या नहीं होगा। नीतीश कुमार ने हर तरह से इसका फंड का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड का हो या जहां से भी लाके फंड का यूटिलाइजेशन किया है, ताकि रोड पर नजर आ रहा है। पहले के राजद के लोगों का कहना है कि उस समय जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होते थे वो फंड देते ही नहीं थे। 3,000 करोड़ तक की फंड आती थी और अभी जो है वो 19,000 करोड़ तक की फंड आती है। तो ये तो बहुत बड़ी योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की मानी जाए। नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के हर केंद्र को तो हर स्टेट को देना है। ये थोड़ी है कि आप बिहार, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे जेडीयू की गवर्नमेंट है, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप सौतेलापन बिहार करेंगे। हिंदुस्तान के हर स्टेट को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड तो देना ही है। तो जो शेयर बनता है वो दे रहे हैं, ये कोई हम पे एहसान तो नहीं करे केंद्र की सरकार। मिलना मेरा हक बनता है, बिहार के आवाम का हक है, वो हक जो मिल रहा है मिलना चाहिए और मिलेगा भी, और नहीं मिले तो लड़ के लेना भी चाहिए, और मतलब पार्टी से हट के लेना चाहिए, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो या एलजेपी हो या आरजेडी। बिहार का मुद्दा जहां भी है, बिहार के विकास का मुद्दा जहां भी आए, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार से सबको लड़ के लेना चाहिए। फिर वोट तो यहीं से लेके जाते हो ना, डेवलपमेंट तो यहीं पे होगा जी। थोड़े से मोदी प्रकरण को पकड़े तो मोदी जी को क्यों नहीं आने देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, मोदी जी का मैटर हम ये नहीं कहते कि क्या भी है, चूंकि हम कल हम मैं बता रहे कि 25-26 आपने कब ज्वाइन किया, नहीं किया? आप नहीं, बिहार की राजनीति में नहीं, बिल्कुल। अब सवाल है कि किसी और पार्टी में सक्रिय थे, सवाल देखिए हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि क्यों। अब चूंकि आला मतलब आला जो कमान है वो लोग ये फैसला लेंगे, हम इस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। मोदी आए या ना आए, ये जेडीयू का मसला हो रहा है, बीजेपी का मसला हो रहा है। ईमानदारी पूर्वक एक सवाल का जवाब देंगे, क्या माइनॉरिटी वोट जो आप लोग अभी कहते हैं कि जदयू के साथ है? नहीं, मैं ये नहीं कहा मैंने कि जदयू के साथ है जी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम लोग के आने से, इसके पहले भी था जदयू के साथ का, बस 16% अगर है। आपके आने के बाद से ही जदयू के साथ हुआ? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ हुआ। मैं ये कह रहा कि 16% 2005 के इलेक्शन में या 2002 में के इलेक्शन में जब भी हुआ, उसमें 16.5% मुसलमानों का वोट था ऑन रिकॉर्ड। मान लिया, उसी को मान लिया जाए, मुसलमान का वोट तो टोटल आरजेडी को ज्यादा था। भाई एम वाई समीकरण उठाओ, तभी तो लालू यादव चाह रहे हैं कि एम वाई समीकरण को हम रिटेन करें। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जेडीयू का अब किसके साथ है, लेकिन इस बात पूरा यकीन है कि मुसलमानों की भी मानसिकता बदली है, और मैं समझता हूं कि मैक्सिमम वोट जेडीयू को तो देने से कोई रोक नहीं सकता, हर हाल तक मिलेगा। जी। तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के आने से आप लोग
थोड़े से सशंकित, थोड़े से डरे हुए हैं? नहीं, डरे हुए नहीं है हम। नहीं, मैं इंडिविजुअल जहां तक मैं बात करूं अपनी बात है कि मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं। मुझे इसको आप अदरवाइज नहीं कि मैं जदयू के नेता कल आया, जदयू के नेता कैसे नहीं कर रहा हूं। इंडिविजुअल वो आए या ना आए वो उनकी मर्जी थी, लेकिन जब एक कॉमन विमन प्रोग्राम बनता है, जब सरकार बनती है, एनडीए बना, फिर यूपीए बना, तो कॉमन विमन प्रोग्राम बना, तो सबकी सहमति से सरकार चली। तो इन लोग भी अंडरस्टूड होगा भाई, शरद जी हुए, नीतीश जी हुए और मोदी जी हुए या और लोग भी होंगे, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना या एक कॉमन एजेंडा बना होगा। उस एजेंडे के तहत ये बात शायद हुई होगी कि नहीं उनको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक सेंटिमेंट उभरे, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो सकती है। यही सब मुद्दा मैं समझता हो सकता है। क्या सेंटिमेंट भड़केगा? नहीं, भड़केगा नहीं। लोग देखिए, हर कौम में एक आध जाहिल लोग हैं। आप क्या, ये मेरे मुस्लिम कम्युनिटी में भी मोदी जी को उस श्रेणी में रखा जाए? नहीं, मोदी जी की बात जहां तक करेंगे, मोदी जी मैं जो पिछले जो एपिसोड हुआ है उससे तो जो गुजरात पे हुआ था, तो शायद दुनिया उनको कहती है, हम उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बात तो सही है कि वो दंगे हुए थे, चाहे जिसने भी कराया हो, गुजरात पे हुआ था। तो सवाल इस बात का नहीं, सवाल हम नीतीश की बात कर रहे हैं, हम जेडीयू की बात कर रहे हैं। मोदी से मुझे क्या लेना देना, मुझे बीजेपी से क्या लेना देना। नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे लग क्या रही है, एक कहावत है कि गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज। आप लोग गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। बीजेपी का समर्थन तो चाहिए, बीजेपी के साथ गठबंधन चाहिए, लेकिन वो उस गुलगुले से थोड़े आप ये बताएं तो क्या बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाए तो बीजेपी के लोग भी तो है सरकार में? बीजेपी के मान्य नेता में से हैं, तो उनके आने से आप लोग क्यों डरे हुए हैं? मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो इंडिविजुअल बात कर रहा हूं ना। अब मैंने कहा ना कि शरद जी हुए, नीतीश जी हुए, इन लोगों का क्या फैसला हुआ, क्या बात है, किस इश्यू पे क्या रीजन है कि नहीं चाहते हैं, तो ये वही बता पाएंगे। मैंने कहा ना कि इस इश्यू पे ज्यादा मुझे कहना उचित मैं नहीं समझता हूं। अगला मौका मिलेगा फिर आपसे बात करेंगे तो बताएंगे कि क्यों नहीं चाहते हैं। सैयद अफजल अब्बास जी, हम लोग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। एक सीधी जवाब, क्या लगता है जेडीयू का कमबैक होगा? 100% एब्सोल्युटली मेजोरिटी में होगी सरकार? बिल्कुल मेजोरिटी में सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। देखिए, पता है, कास्ट की आपने बात की थी, मैं कास्ट से हट के बात कर रहा हूं। हर कम्युनिटी, नीतीश कुमार के काम की वजह से हर कम्युनिटी में वोट जेडीयू को मिलने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहले एक सेक्ट का मिलता था, और ये सोच विकास हर कम्युनिटी में, हर जात में, हर मजहब के मानने वाले बनी है, तो जाहिर सी बात उसका एडवांटेज तो मुझे मिलेगा ही। जी, इतने व्यस्त समय में से हमारे स्टूडियो के लिए जो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कामना है कि जिस तरह जात पात की राजनीति को भुला करके लोग विकास की बात को पकड़ते हैं, आपने उसको जितना पसंद किया है वो पसंद आपकी बराबर बनी रहे, आप विकास को आगे बढ़ाते रहें। इतने व्यस्त समय में से अब जो समय निकाला उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया। इछल सैयद अफजल अब्बास जी संग कल गेल गपशप के विराम देव पर रहा, क्या तो समय कहि रहा जे अपने सँ हम सब विदा ली, तो हमरा सबके दिया विदा मुदा अपने देखैत रहू। सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।